लेसन 1 आवर फैमिली, आर फैमिली यानी हमारी फैमिली। A group of people who live in the same house and are related to each other are known as a family। तो फैमिली किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जब बहुत सारे लोगों का ग्रुप जो होता है, यानी मोर देन 2 पीपल तो वो ग्रुप बन जाता है, 2 और मोर देन 2 पीपल तो ग्रुप बन जाता है। तो हु लिव इन द सेम हाउस, जो एक ही घर में रहते हैं, एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से किसी न किसी तरह से रिलेटेड हैं, तो दोज आर नोन एज फैमिली। उसे हम क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। सो पीपल इन अ फैमिली, तो जो फैमिली में लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? रिया लिव्स विद हर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, एंड हर अंकल एंड आंट, चाचा एंड चाची, एंड देयर चिल्ड्रन हु आर हर कजन्स एंड हर फादर्स सिस्टर यानी बुआ। तो एक रिया नाम की गर्ल है और वो अपनी पेरेंट्स, अपने सिबलिंग यानी भाई बहन, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी अपने दादा दादी, नाना नानी को भी ग्रैंड पेरेंट्स ही कहते हैं, और जो पापा के मम्मी पापा होते हैं उन्हें पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं यानी दादा और दादी, और मम्मी के होते हैं उन्हें मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। सो अपने अंकल, अपनी चाची, देयर चिल्ड्रंस हु आर हर कज़न्स एंड हर फादर्स सिस्टर, जो अपने कज़न्स के साथ रहते हैं, अपने फादर के सिस्टर यानी बुआ के साथ रहते हैं, तो रिया जो है वो किसके साथ रहती है? रिया पेरेंट्स, सिबलिंग, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, बच्चे और उनके बच्चे, उनके कज़न्स, अपने कज़न्स के साथ में, और अपने फादर के सिस्टर यानी बुआ के साथ में रहती हैं। हर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स नाना एंड नानी लिव इन नैनीताल विद हर मदर्स ब्रदर, और जो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी मम्मी पापा यानी आपके नाना नानी, उसके नाना नानी कहाँ रहते हैं? नैनीताल में रहते हैं, और वो किसके साथ रहते हैं? मदर के ब्रदर यानी आपके मामा, और हिज वाइफ यानी आपकी मामी जी के साथ रहते हैं। शी डजंट मीट देम वेरी ऑफन बट स्पीक्स टू देम ऑन द फोन एंड सेंड देम ईमेल। तो वो उनसे बहुत कम मिल पाती है और कभी कभी वो उनसे फ़ोन पे बात कर लेती है और उनको ईमेल सेंड करती रहती है। न्यूक्लियर फैमिली, टाइप ऑफ फैमिली। अभी फैमिलीज़ कितने टाइप की होती हैं? न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट्स फैमिली। तो जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, तो न्यूक्लियर फैमिलीज आर दोज फैमिलीज इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर। न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं? जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे वो साथ में रहते हो, तो न्यूक्लियर फैमिली होता है। सम न्यूक्लियर फैमिलीज आर स्मॉल, और कुछ न्यूक्लियर फैमिली छोटी छोटी होती है, स्मॉल होती है। दे हैव पेरेंट्स विद 1 और 2 चिल्ड्रन, और उनके पेरेंट्स के या तो 1 या 2 बच्चे होते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज विद मोर देन 2 चिल्ड्रन आर बिग फैमिलीज, और जो न्यूक्लियर फैमिली जिनमें मम्मी पापा और उनके बेबीज़ तो होते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं यानी 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो उन्हें बिग फैमिलीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग न्यूक्लियर फैमिलीज़। जॉइंट फैमिली, इन अ जॉइंट फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग, अंकल एंड कज़न्स दे ऑल लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। तो जॉइंट फैमिली में ये सब साथ में रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, सिबलिंग्स, अंकल एंड कज़न्स, तो ये सब साथ में रहते हैं, हमारी आंट्स, और तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो जॉइंट फैमिली ऑलवेज बिग फैमिलीज़ में काउंट होता है। इन सिंगल पेरेंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली कौन सी होती है? इन विच चिल्ड्रन लिव विद ओनली 1 पेरेंट, सच फैमिली इज़ कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली, यानी जिसमें बच्चा जो है या तो अपनी मम्मी के साथ रहता है या अपने पापा के साथ रहता है, तो वो सिंगल पेरेंट फैमिली कहलाता है। देन फैमिली ट्री, अ फैमिली ट्री शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेंबर ऑफ अ फैमिली। अ फैमिली ट्री ऑलवेज स्टार्ट विद द ग्रैंड पेरेंट्स। एक फैमिली ट्री जो है वो हमेशा एक रिलेशनशिप शो करता है, इसमें डिफरेंट मेंबर ऑफ फैमिली में। फैमिली ट्रीज जो होता है वो हम कैसे बनाते हैं? तो हमारी फैमिली में सबसे टॉप मोस्ट में आते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। कौन आते हैं? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, यानी दादा दादी। ठीक है, तो दादा दादी फर्स्ट आते हैं, तो वो फर्स्ट जनरेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फर्स्ट जनरेशन कहलाते हैं। ये एक तरह का फैमिली ट्री ही है।
तो इसमें सबसे ऊपर कौन आएंगे? हमारे दादा और दादी। और दादा से नेक्स्ट जनरेशन में, नीचे की जनरेशन में कौन आते हैं? हमारे पापा, मम्मी, चाचा, चाची और बुआ। दे कम इन द सेकंड जनरेशन। कौन सी? 2 नंबर जनरेशन। देन 3rd नंबर जनरेशन जो होती है उसमें आते हैं हमारे ब्रदर, सिस्टर, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर और आप खुद। किस जनरेशन में आते हैं? 3rd जनरेशन में आते हैं। तो कितनी जनरेशन्स आई? 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन एंड द 3rd जनरेशन। तो ये हमारा फैमिली ट्री होता है। फैमिली टीचेस अस। फैमिली से हम क्या सीखते हैं? अच्छा, इसे फैमिली ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ट्री की तरह होता है, ठीक है, जो बढ़ता रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है, यहाँ से शुरू होगा, हमेशा ग्रो करता रहता है। देन फैमिली टीचेस अस। फैमिली से हम क्या सीखते हैं? टीचेस अस मतलब क्या सीखा जी? वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम हमारी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या सीखा? आई हेल्प माई मदर इन द किचन। हम हमारी मम्मी की हेल्प करते हैं किचन में, और जो नहीं करता है उसे अपनी मम्मी की हेल्प ज़रूर से करनी चाहिए। क्या कर सकते हैं हम? वी कैन वॉश वेजिटेबल धोना, फ्रूट्स धोना। देन लर्न हाउ टू कुक फूड। तो अभी तो हम बहुत छोटे हैं कुकिंग के लिए, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि इजी चीज़ें अपनी मम्मी के पास सीख सकते हैं। देन क्लीन द टेबल आफ्टर मील। खाना खा के हमें, मील यानी अपना फूड लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए? टेबल को क्लीन करना चाहिए। तो छोटे छोटे काम में मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। देन वी हैव, और ये बॉयज़ और गर्ल्स सबको करना चाहिए, इट इज़ नॉट ओनली फॉर गर्ल्स। वी हैव अ बिग गार्डन फुल ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड फ्लावर्स इन आवर हाउस। हमारे पास एक बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स हैं और फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। तो माई फैमिली टॉट मी टू वाटर द प्लांट्स एवरी डे। तो हमारी फैमिली हमें क्या सिखाती है? माई फैमिली टॉट मी कि हमें पौधों को डेली पानी देना चाहिए, वाटर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? बिकॉज प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। प्लांट से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन गैस मिलती है। जो हवा होती है ना, हवा में हम सांस लेते हैं, हवा बंद हो जाएगी तो हमें सांस आनी बंद हो जाएगी। तो सांस में हम अपनी बॉडी में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो है वो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करती है, सांस लेने में हेल्प करती है। और वो हमें किससे मिलती है? वो हमें प्लांट्स से मिलती है। माई ब्रदर हैज़ लर्न टू वॉश आवर कार एंड कीप इट क्लीन। और मेरे ब्रदर ने क्या सीखा है पापा के पास? मेरे ब्रदर ने ये सीखा कि कार कैसे धोते हैं, जो हमें हमारे पापा सिखाते हैं। तो हमें भी हमारी कार धोना तो ज़रूरी है नहीं, लेकिन अगर आपके पास में आपकी बाइसाइकिल है या आपकी छोटे छोटे टॉयज़ हैं तो वो आपको खुद वॉश करने चाहिए, खुद उन्हें क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि उससे खेलते भी आप ही हैं, तो अपना काम खुद करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से सीखनी चाहिए। माई ब्रदर ऑल्सो गोज़ टू द मार्केट विद आवर फादर टू बाई वेजिटेबल एंड अदर फूड आइटम। और मेरा जो भाई है वो हमेशा मार्केट जाता है, किसके साथ में? पापा के साथ जाता है, सब्जियां खरीदता है, वेजिटेबल्स परचेज़ करता है और खाने पीने का सामान यानी फूड आइटम परचेज़ करता है। मोस्ट फैमिलीज़ फॉलो अ सेट ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन। काफ़ी सारी फैमिली एक कस्टम और ट्रेडिशन को फॉलो करती हैं, यानी इस तरह के रूल्स फॉलो करती हैं विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं। पहला क्या? ईटिंग डिनर टुगेदर, यानी साथ में डिनर करना चाहिए। इससे क्या होता है? आपको एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। पूरे दिन तो हम अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं, कोई स्कूल जाता है, कोई ऑफिस जाता है, लेकिन रात को सब साथ में होते हैं तो साथ में खाना खाना चाहिए। सेइंग आवर प्रेयर एवरी डे, और हमेशा खाना खाने से पहले प्रेयर करनी चाहिए। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एंड स्पेशल डेज टुगेदर, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, काफ़ी सारे स्पेशल डेज हम साथ में होते हैं। तो ये सब हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सीखने को मिलता है। आवर ड्यूटीज़ टूवर्ड द फैमिली, हमारी फैमिलीज़ को लेके क्या ड्यूटी हैं, हमें क्या करना चाहिए। वी शुड शेयर वर्क एट होम, शेयरिंग करना चाहिए।
ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली शुड लव एंड केयर फॉर ईच अदर, सारे मेंबर्स को एक दूसरे की लव एंड केयर करनी चाहिए, प्यार और देखभाल करनी चाहिए। दिस मेक्स अ फैमिली हैप्पी वन, इससे फैमिली हैप्पी रहती है, हैप्पी हैप्पी फैमिली कहलाती है। आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स लव्स अस एंड टेक अस टू द पार्क एंड टेल अस मैनी स्टोरीज, और हमारे काफ़ी सारों के देखा होगा जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी जो है वो हमें अपने साथ ले जाते हैं, हमारे साथ पार्क चलते हैं, क्योंकि मम्मी तो किचन में बिज़ी होती हैं, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें घुमाते हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ सुनाते हैं। दे लव एंड टेक केयर ऑफ आवर नीड, हमारी ज़रूरतों का हमारे को प्यार भी करते हैं, और टेक केयर यानी हमारा ध्यान भी रखते हैं। सो वी लर्न मैनी थिंग्स व्हेन वी लिव इन अ फैमिली, तो जब हम एक फैमिली में रहते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। वी लर्न बीइंग काइंड टू अदर, हम सबसे सीखते हैं काइंड यानी दयालु होना। फिर हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करना। बीइंग ट्रूथफुल यानी हमेशा सच बोलना। आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, तो ये सब चीज़ें हम हमारी फैमिली से सीखते हैं, इसीलिए हमारा फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। तो आप अपनी स्कूल यानी फर्स्ट स्कूल से बहुत कुछ सीखते हैं। देन रिजेम्बलेंस इन द फैमिली, यानी फैमिली में रिजेंबल कौन करता है, यानी किससे हमारा फेस मिलता है, हम किसके जैसे दिखते हैं, तो वो हमें देखना है। तो कभी नोटिस करना है, हमें ये नोटिस करना है कि हमारे मम्मी पापा की शक्ल किससे मिलती है उनकी फैमिली में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किससे रिजेंबल करते हो। तो व्हेन यू लुक इनटू द मिरर, तो अपने मम्मी और पापा को लेके खड़ा होना और फिर देखना कि आपका फेस किससे मिलता है, ठीक है। तो यू नो दैट यू लुक लाइक सम अदर फैमिली मेम्बर, आप जो हो वो कभी ना कभी किसी न किसी फैमिली मेम्बर के जैसे लगोगे, जैसे कि दिस इज़ बिकॉज हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो ये हेरिडिटरी होता है, यानी हेरिडिटरी किसे कहते हैं, एक फैमिली से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चीज़ें आती हैं या जो गुण आते हैं या जो क्वालिटीज़ आती हैं उसे हेरिडिटरी कहते हैं। जैसे किसी की आइज़ सेम होती है, जैसे आपकी मम्मा की जैसी आइज़ हो सकती हैं, या आपका फेस जो है वो आपके पापा के जैसा हो सकता है, या जैसा आपका जो माइंड है वो आपके नाना जैसा हो सकता है, या फिर आपको फूड में जो पसंद है वो आपके दादाजी को भी बहुत पसंद हो, तो इसे हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। सो वी मे लुक लाइक आवर पैटर्नल रिलेटिव और इवन लाइक आवर मैटरनल रिलेटिव, तो हम किसी के भी जैसे हो सकते हैं, हमारे पैटर्नल रिलेटिव यानी पापा की फैमिली के जैसे भी हो सकते हैं, और मैटरनल रिलेटिव यानी मम्मा की फैमिली वालों में से भी हो सकते हैं। सी द पिक्चर, लुक हाउ प्रीति लुक्स सो मच लाइक हर एंट। इस पिक्चर में हमें देखना है कि ये उसकी एंट है, एंट यानी वो उसकी मौसी हो सकती हैं, तो जो प्रीति है वो काफ़ी कुछ अपनी मौसी जैसी नज़र आ रही है। फिर मिंकू एंड टिंकू आर ट्विंस, मिंकू और टिंकू जो हैं वो ट्विंस हैं। दे लुक अलाइक, देखो वो एक जैसे दिख रहे हैं। पीपल ऑफन गेट कन्फ्यूज व्हेन दे सी देम, और लोग जो हैं वो उनको देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो इट इज़ नॉट ईजी टू टेल हु इज़ हु। देन दे वर बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम पेरेंट्स, तो कोई भी पहचान नहीं पाता कि मिंकू कौन है और भाई टिंकू कौन है, तो क्योंकि दोनों एक साथ एक समय पर पैदा हुए थे। न्यू मेंबर इन द फैमिली, एडॉप्शन मीन्स टेकिंग केयर ऑफ एन ऑर्फन हु हैज़ लॉस्ट हिज और हर पेरेंट्स, सो द पीपल हु अडॉप्ट द चाइल्ड आर his her foster parents. The child who is taken care of is called the adopted child. Adopted मतलब जब कोई जो है वो किसी ऑर्फन यानी कि जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, जब हम उस बेबी को टेक केयर करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए अपने घर ले आते हैं, तो वो जो बेबी होता है उसके जो मम्मी पापा बनते हैं, नए मम्मी पापा जो बनते हैं जो उसको लेके आते हैं, तो वो उसके फॉस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फॉस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं। और जो बेबी जो अडॉप्ट करके लाते हैं, ही और शी, बॉय या गर्ल जो भी है, तो वो बन जाता है अडॉप्टेड चाइल्ड। उसे हम क्या बोलेंगे? अडॉप्टेड चाइल्ड, यानी अडॉप्ट किया हुआ बेबी। आई होप सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। और अभी अब हम चलेंगे एक्सरसाइज के लिए। योर अंकल्स वाइफ इज़ योर, अंकल की जो वाइफ है उसे हम क्या कहेंगे?
aunt, grandmother or sister, what do we call it? What do we call her? Aunt, A-U-N-T, aunt. The first generation of a family include, फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ फैमिली व्हाट डज इट इंक्लूड? पहली जनरेशन में क्या होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो ओनली ग्रैंड पेरेंट्स. न्यू रिलेटिव आर एडेड टू द फैमिली व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न. समवन गेट मैरिड, बोथ ए और बी. तो न्यू रिलेशन कब ऐड होते हैं? एक तो जब बेबी बॉर्न होता है तो वो न्यू मेंबर होता है फैमिली का, और जब किसी की शादी होती है, तो जब मम्मी और पापा की शादी होती हैं तो जो मम्मी होती हैं तो वो न्यू मेंबर बन जाती है फैमिली की. तो बोथ ए एंड बी, तो वो फैमिली में ऐड हो जाते हैं. तो व्हाट विल बी अ करेक्ट आंसर? आंसर विल बी सी. फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स गिव अस ए चांस टू मीट डिस्टेंट रिलेटिव, eat special dishes, study together for exam. So फेस्टिवल और स्पेशल ओकेजन्स में हमें क्या चांस मिलता है? मीट डिस्टेंट रिलेटिव, डिस्टेंस दूर के रिश्तेदारों को मिलते हैं, या फिर स्पेशल डिशेस खाते हैं, या फिर साथ में पढ़ाई करते हैं. वी मीट डिस्टेंट रिलेटिव, दूर रहने वाले रिलेटिव्स को मिलते हैं. विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल? फर्स्ट स्कूल क्या होता है? हमारा घर ही हमारा फर्स्ट स्कूल होता है. तो आवर हाउस, आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल. हु इज़ द हेड ऑफ़ योर फैमिली? फैमिली का हेड कौन है आपकी? अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, यानी सिर्फ मम्मा पापा के साथ रहते हैं, देन योर फादर विल बी योर हेड ऑफ फैमिली. एंड इफ़ यू आर लिविंग इन जॉइंट फैमिली, देन हेड ऑफ द फैमिली विल बी योर ग्रैंड फादर. हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं वो आपको काउंट करके यहाँ बताना है. होम डू यू लुक लाइक इन योर फैमिली? आप अपनी फैमिली में किसके जैसे लगते हो? जैसे मैम तो अपनी मम्मा जैसी लगती है, तो आप किसके जैसे दिखते हो वो आपको यहाँ पे बताना है. डू यू हैव अ पेट? इफ़ यस देन व्हाट इज़ इट? अगर आपके पास पेट है तो कौन सा है? डॉगी है, काऊ है, कैट है, बर्ड है. व्हाट काइंड ऑफ पेट यू हैव? फिश है, तो आपको उसमें बताना है. अ डैश फैमिली हैज़ ओनली पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रन. तो कौन सी फैमिली जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और 2 बच्चे होते हैं जी? न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं. डैश फॉर्म द थर्ड जनरेशन इन अ फैमिली ट्री. थर्ड जनरेशन किस फैमिली ट्री में बनता है? चिल्ड्रन से, बच्चों से. द फैमिली टीचेज अस. फैमिली हमें क्या सिखाती है? गुड हैबिट्स, अच्छी बातें सिखाती है जी. अ फैमिली ट्री शोज अस द रिलेशनशिप. क्या रिलेशनशिप शो करती है फैमिली ट्री? बिटवीन फैमिली में जो रिलेशन होता है वो एक फैमिली ट्री शो करता है. द डैश आर बॉर्न टुगेदर एंड रिजेंबल ईच अदर. जो साथ में पैदा होते हैं, एक दूसरे के जैसे होते हैं. रिजेंबल यानी एक दूसरे के जैसे लगते हैं बिल्कुल, तो वो होते हैं ट्विंस. जब 2 और 3 बेबीज़ एक साथ आते हैं तो दोज आर कॉल्ड ट्विंस. अभी आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स सीखना है, तो आपको बताना है इट इज़ ट्रू और फॉल्स. इट इज़ गुड टू फॉलो फैमिली कस्टम एंड ट्रेडिशन दैट हेल्प अस टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग. ट्रू, फॉलो करना चाहिए. वी डोंट लर्न गुड वैल्यू फ्रॉम आवर फैमिली. हमें हमारे फैमिली से अच्छी बातें सीखने को नहीं मिलती हैं. बिल्कुल फॉल्स है ये तो. वी लर्न मैनी थिंग इन आवर फैमिली. हम हमारी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हैं. हाँ जी, ट्रू है. अ फैमिली ट्री ऑलवेज स्टार्ट विद द चिल्ड्रन. जो फैमिली है वो बच्चों के साथ शुरू होती है. नहीं जी, फैमिली कहाँ से स्टार्ट होती है? फैमिली स्टार्ट होती है ग्रैंड पेरेंट्स से. तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स. आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल. हमारी फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल है. हाँ जी, ट्रू. राइट एनी 2 कस्टम फॉलोड इन योर फैमिली. आपकी फैमिली में ऐसा कौन सा स्पेशल कस्टम है जो सभी को फॉलो करना होता है? वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि सबको साथ में टीवी देखना ही है तो देखना है, सबको साथ में घूमने जाना है तो जाना है, कोई भी अलग नहीं जा सकता, या सबको खाना साथ में खाना ही है तो खाना ही है. आपकी फैमिली में कौन सा रूल फॉलो होता है जो स्ट्रिक्टली सबको फॉलो करना पड़ता है? तो उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है. बट राइट नाउ एज वी ऑल नो वी आर नॉट हैविंग अ टेक्स्ट बुक एट होम. तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको सिर्फ ओरली करनी है और डिस्कस these topics with your parents so that they can guide you properly. और आपको ओरल करना है. अभी आपको राइटिंग में कुछ भी नहीं करना है. जब आपको आएगा देन यू हैव टू राइट इन नोटबुक.